गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर दैट इज आवर चेंजिंग अर्थ। प्यारे बच्चों, एंडोजेनिक में हमने वॉल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में जानने की कोशिश की, उसकी टर्मिनोलॉजी को हमने समझा और साथ में हमने मेजर लैंड फॉर्म्स में हमने रिवर्स के बारे में समझा, फिर हमने सी वेव्स के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने आइस के बारे में समझने की कोशिश की, ग्लेशियर की, है ना। तो उससे क्या क्या बनते हैं मोराइन्स एंड लेक्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्यारे बच्चों वर्क ऑफ विंड, है ना। तो विंड भी एक वो है जिसके कारण जो डिफरेंट शेप्स बनती है, लैंड फॉर्म्स बनती है, उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो ये मतलब अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो दैट जब वर्क ऑफ विंड हम देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे याद रखनी है प्यारे बच्चों। वन इज मशरूम रॉक, है ना। मशरूम कटिंग भी होती है ना, मतलब जब मैं छोटा था तो बड़ी फेमस हुई थी वो। फिर सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, एंड आई होप मैक्सिमम ऑफ यू नो, जो जैसलमेर वगैरह घूम के आए होंगे। और लॉयस क्या होता है प्यारे बच्चों। जब हम अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, ये बेसिकली जो विंड का जो हम टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं वो डेजर्ट में हम समझ रहे हैं, है ना। तो यानी डेजर्ट में क्या है, जो विंड्स चलती हैं, आपने देखा होगा कि जो विंड जो है काफी गर्म और तेज होती है वो ना, और कई बार उनकी स्पीड कम होती है, रात को ठंडी हो जाती है। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसके कारण जो चेंजेस हो रहे हैं वो ये 3 चेंजेस हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि मशरूम रॉक क्या है ना। तो मशरूम रॉक, जैसे आप मशरूम की सब्जी भी होती है और मशरूम कटिंग भी आपने सुनी है। तो मशरूम कटिंग को समझने के लिए आपकी बुक में वो पिक्चर नहीं है, आप ये समझिए कि यहाँ पे पूरा जो है डेजर्ट वाला एरिया, राइट। और वहां पे 3 चीजें हैं जो रॉक से बनी हुई है। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, जब हवा चलती है तो जो उसके साथ में वो सेडिमेंट्स अपने साथ में लेके उड़ती है ना, जो रेत के कण अपने साथ में लेके उड़ती है, तो वो नीचे, मतलब वो इतना पावरफुल, तो अगर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो इतनी ऊंचे तक वो सारा सेडिमेंट्स लेके फिर अपने साथ लेके जाएगी। लेकिन वो ज्यादातर जब भी वो उड़ती है तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो लोअर लेवल पे रहते हैं, है ना, यानी नीचे रहते हैं। तो क्या होता है, जब ये कंटिन्यूसली थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स जब ये चल रही है, हवा चल रही है, तो वहां पे जो रॉक है उसको नीचे वाले जो हिस्सा है उसके ऊपर, क्योंकि सेडिमेंट्स जो है वो नीचे ही हवा के साथ जा रहे हैं, ऊपर तो सिर्फ विंड है, नीचे सेडिमेंट्स भी उसके साथ मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स। अब वो सेडिमेंट्स जब रॉक के साथ टकराते हैं तो विद द टाइम प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि देखो सेडिमेंट्स जो है वो नीचे है हवा में, है ना, तो वो ऊपर तक नहीं है। तो जब वो नीचे तक है तो यानी कि यहीं पे उसका टकराव होगा जिसके साथ भी होगा। तो यहाँ पे ये चीज वो भी कहीं ना कहीं टूट रही होगी जो उसके साथ सेडिमेंट से रुक रहे हैं, लेकिन साथ में वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इसको भी इरोड कर रहा है, इसको भी तोड़ रहा है। तो क्योंकि जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, तो यहाँ पे जो विंड्स चलती हैं और वहां पे अगर कोई बड़ा रॉक का पत्थर है तो नीचे से वो नैरो हो जाएगा और ऊपर से वाइड हो जाएगा। उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि जब नीचे से जब हवा तेज चल रही है तो उसके साथ नीचे हैं वो जो सेडिमेंट्स है जो मूव कर रहे हैं, ऊपर तो सिर्फ विंड चल रही है, और अगर और भी ज्यादा तेज है तो यहाँ तक चल रही होगी, और भी तेज है तो यहाँ तक, मतलब पूरा ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक साथ, और ये हमेशा नहीं चलती है बहुत तेज। तो ज्यादातर जब विंड चलते हैं तो नीचे ही उसके सेडिमेंट्स होते हैं जिसके कारण उनका टकराव होता है रॉक के साथ, और वो नीचे से ही उसको नैरो कर देती है और ऊपर से वाइडर। ये तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं ये वाला हिस्सा, यानी कि किसी टाइम में जो हमें नहीं दिखा वो हमसे पहले, क्योंकि काफी समय से ये सब तो हो रहा है, हमने नाम अभी दिया है। तो ये क्या है कि धीरे धीरे मतलब कमजोर हो गया ये वाला हिस्सा, और जो ऊपर वाला क्योंकि भारी हो गया था तो वो टूट के नीचे गिर गया, राइट। तो अब ये वाला हिस्सा अब आप इसको कर सकते हैं, और ये मैंने तोड़ के इसको यहाँ पे रख दिया, क्योंकि समय के साथ क्या होगा, ये टूट भी जाएगा, और जब ये टूटेगा तो इसकी जो एग्जैक्ट शेप होगी वो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत ऐसी सी रह जाएगी, राइट, ऐसी सी। और ये वाला जो टुकड़ा है जो इसके ऊपर था वो कहीं ना कहीं गिर के साथ में ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा। तो आई होप कि, लेकिन अभी हमने इन 2 को नहीं समझना है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। हमें जो याद रखना है दैट इज मशरूम रॉक। दूसरी चीज क्या है प्यारे बच्चों, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून क्या होता है, मतलब हिल्स, छोटी छोटी हिल्स जो होती है। और रेगिस्तान में प्यारे बच्चों, मैं जैसलमेर गया था 2011 में, और लगभग तो वहां पे मैंने काफी सैंड ड्यून्स देखे। अब सैंड ड्यून्स क्या होता है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम आपको पता भी है कि जब हवा चलती है रेगिस्तान में तो क्या होता है कि अपने साथ वो मिट्टी को उड़ा रही है, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा मिट्टी तो उड़ रही है, विंड चल रही है, तो जो मिट्टी उड़ रही है, अगर बीच में कोई रॉक वगैरह कुछ ऐसा नहीं, अगर इस प्रोसेस की हम बात नहीं कर रहे, तो एक जगह से उड़ के वो दूसरी जगह डिपॉजिट होगी। वो जब उड़ रही है तो वो भारी होगी, या अगर उसकी स्पीड कम होगी विंड की तो वहीं पे वो एक स्मॉल हिल बना देगी।
है ना। तो यानी कि वो आप देखेंगे कि जो उस वहां पे जो हिल्स हैं, स्मॉल हिल्स, उसी को बेसिकली सैंड, वो सैंड की बनी हुई ड्यून्स हैं, तो वो हवा के साथ में वो बदलती रहती हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेगिस्तान में आपने देखा होगा ऐसे ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए फिर नीचे है, तो ये विंड के कारण ही ये सैंड ड्यून्स जो है डेवलप होते हैं प्यारे बच्चों, राइट। तो सैंड ड्यून जो रेत के टीले हैं उनको बोलते हैं सैंड ड्यून, जो हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे बदलते रहते हैं। तीसरी चीज क्या है, दैट इज लॉयस। अब लॉयस क्या होता है प्यारे बच्चों, लॉयस कुछ नहीं है, आप समझे कि जब वो हवा चल रही है तो जो सेडिमेंट्स हैं जो भारी हैं वो थोड़ा सा दूर गिर जाएंगे, जो थोड़े और हल्के हैं वो थोड़े और दूर गिर जाएंगे, जो और हल्के हैं तो वो और दूर जाके गिरेंगे, जो बिल्कुल ही हल्के हैं वो उसके साथ कहीं ना कहीं मूव करते चले जाएंगे विंड के साथ, और बहुत दूर जाके कहीं ना कहीं वो गिरेंगे। इस चीज को आप कैसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने खेत में जरूर देखा होगा कि एक पंखा चला देते हैं और जो गेहूं होते हैं उनको उसके सामने पंखा यहाँ से चल रहा है, गेहूं को गिराते हैं, तो क्या होता है, जो गेहूं क्योंकि भारी होता है तो वो वहीं गिर जाता है, और जो उसके जो वेस्ट होता है, जो ऊपर का जो उसका कवर होता है, हे जो होता है, वो बहुत दूर जाके कहीं उड़ जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, राइट। तो ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए हमने क्या किया कि किसान की हमने हेल्प ली। तो यानी कि जो बड़े सेडिमेंट्स हैं वो तो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल हल्के, एक काइंड ऑफ आप इसको डस्ट बोल सकते हैं, जो काफी लंबे समय तक और एक जगह जाके वो इकट्ठा हो जाता है। तो वो जो डस्ट है, जो मतलब विंड का है ना, तो बहुत ही जो हल्का है, बहुत ही मतलब थिन है, छोटा है, वो जब जाके एक जगह जहाँ पे इकट्ठा होता है तो उसको बोलते हैं लॉयस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लॉयस आपको समझ में, और चाइना में सबसे मतलब कई सारे ऐसे लॉयसेस आपको देखने मिलेंगे, और तो आपको पता है चाइना का जो रेगिस्तान है उसका नाम है गोभी। तो हमने एक वेजिटेबल गोभी देखी है ना, जो मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती है खाने में, लेकिन खानी पड़ती है आजकल, और दूसरा आपने मशरूम देखा, राइट। तो लॉयसेस, आई होप आपको लॉयस समझ में आ गया होगा कि क्या है। आप देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है प्यारे बच्चों। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, जो हमने यहाँ पे देखी है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड, यानी जो इरोजन और डिपोजिशन करती है वो विंड। In desert, you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. Winds erode the lower section of the rock more than upper part. Therefore, such rocks have narrow base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. अब ये दूसरे वाले फॉर्म में आ गए, वो वहीं पे खत्म हो गया मशरूम। When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low हिल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक वो छोटी हिल की तरह वो बन जाती है। तो ये सैंड ड्यून होता है जब हम हवा की कारण रेत को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट उसकी देखते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो फिगर 3.9 में भी आप जो मैंने आपको दिखाया था, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, बहुत हल्के है ना, जो मैंने आपको बताया काइंड ऑफ आप उसको डस्ट बोल सकते हैं, वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि वो हल्के होते हैं तो वो बहुत दूर तक अपने साथ उसको, हवा अगर धीरे भी चल रही है तो भी उनके साथ वो मतलब चल पड़ते हैं। When such sand is deposited in large areas, it is called loess. उसको क्या बोलते हैं जब वो लार्ज एरिया में, तो लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉयस इज फाउंड इन चाइना, और चाइना में कौन से रेगिस्तान में, गोभी में। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों इस पूरे चैप्टर में आवर चेंजिंग अर्थ जो हमने देखा है उसमें बेसिकली हमें एंडोजेनिक समझ में आ गया होगा और एक्सोजेनिक समझ में आ गया होगा, और उसके कारण जो लैंड फॉर्म्स बनती है रिवर्स में हमने जो इंटरेस्टिंग देखी, सी वेव्स के कारण जो हमने क्लिफ देखा या बीचेस देखे, ऐसे हमने आइस में मोराइन्स देखा है ना, या हमने इसमें मशरूम रॉक, लॉयस, ये हमने जो देखा, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों। आई एम वेरी सॉरी, आज कंटिन्यूसली ये चैप्टर चल रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।